बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आज शाम के खाने में कुछ समझ नहीं आती, जो कि डेली सबका यही मसला है कि शाम के खाने में हम क्या बनाएं। तो बस कुछ समझ नहीं आती। रात भी जो मैंने सालन बनाया था ना, वो भी नहीं मतलब थोड़ा सा खाया था, वो भी नहीं खाया था। और परसों जो सालन बनाया था वो भी नहीं खाया था, मतलब वो भी ऐसे रखा हुआ था। तो डेली डेली यही समझ में नहीं आता कि जो कि शौक़ से खा लें, जो कि दिल कर रहा। तो आज मैंने कहा मैं ना चावल बना लेती हूँ मटर डाल के। चिकन डालने को भी दिल नहीं कर रहा था कि चिकन भी मतलब सालन बनाया था मैंने, पालक गोश्त। तो मैंने कहा ना मैं मटर जो कि आजकल आ रहे हैं तो अच्छे लगते हैं वैसे मटर ना शुरू में, तो बीच में भी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन चावलों में अच्छे लगते हैं। आप वो पूरे जो सर्दियों का सीज़न होता है ना, चावल में मटर डाल के बनाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा वो मैं बना लेती हूँ। इधर मैंने कहा मटर बना लिए थे। मटर इतने सही नहीं थे, वो बहुत कम उसमें से ना दाने निकल रहे थे। कभी कभी ऐसे होता है कि वो सही नहीं आते। और चावल मैंने को और अच्छे से देख लूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा ना जितने मर्जी अच्छे से चावल साफ़ कर लेती हूँ और कभी एक दांत के नीचे वो एक आ जाता है ना, और उससे बड़ा वो फिर सारा खाने का ना मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इसको और 2-3 दफ़ा देख लिए थे, अच्छे से साफ़ कर लिए थे बिल्कुल, क्योंकि जो घर के चावल होते हैं ना उनमें क्योंकि सुखाते हैं ना नीचे तो ज़मीन पे, तो वो फर्श वगैरह पे, तो वो लाजमी उसमें सीमेंट वगैरह की कोई ऐसी चीज़ होती है जो को रह जाती है। जो बाज़ार के होते हैं वो साफ़ ही होते हैं, लेकिन जो घर के होते हैं वो साफ़ करने पड़ते हैं। और बस इधर मैंने चावल वगैरह भिगो दिए थे, मटर छील लिए थे और सिंपली ऑयल रख दिया था। अच्छा, बहुत से तो किसी का अपना तरीका है, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा मिर्चें हम नहीं खाते हैं ना, मुझे पसंद है। और तो बस मैं सिंपली बना रही थी। इधर मैंने ज़ीरा गरम कर लिया था ऑयल में, तब तक ये गरम होता तो मैं तब तक प्याज कट कर लेती हूँ। और उसके अलावा सालन भी था, आटा भी मैंने गूंदा हुआ था। मैंने कहा जिसका दिल करेगा ना, मतलब वो रोटी खा लेंगे, क्योंकि हस्बैंड वो चावल बहुत कम खाते हैं, मैं भी कम खाती, लेकिन कभी कभार तो खा ही लेती हूँ। लेकिन वो तो कभी भी हल्का फुल्का खाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाते। मैंने कहा चल अगर उसको खाना होगा तो उसके लिए रोटी बना दूँगी। तो इधर मैंने कहा मैं थोड़े से चावल बना लेती हूँ, और अगर दिल करेगा तो चावल खा लेंगे। तो बस इधर मेरे प्याज ब्राउन कर रही थी। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो उनका वो कलर चावलों में आ जाता है, फिर वो ना वाइट रहते हैं ना वो फिर उनका फुल ब्राउन होता है। बस हल्की सी इनको पका रही थी, थोड़ा सा इनका वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट सा कलर चेंज हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने मोटी नहीं कट की थी, बारीक ही कट की थी, क्योंकि बारीक कट करते हैं ना फिर वो जल्दी हो जाती है। मोटी कटते हैं ना तो वो अंदर से वो कच्ची रहती हैं, बाहर से वो फिर हो जाती हैं ब्राउन ब्राउन से ना। और इसमें सिंपल मैंने मटर डाल लिए थे। मैंने कहा ये तब तक होंगे ना मटर। अच्छा, ये मैंने ना तकरीबन किलो मंगवाए थे और उसमें से दाने नहीं निकले, बहुत कम निकले हैं। और कई दफ़ा तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं थे आज मटर ना। और मुझे तो बस ज़्यादा मटर हो, ज़्यादा चावल कम हो, मटर ज़्यादा हो तो उनका भी अपने मज़ा आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी बस शोरों के आ रहे हैं ना, अभी ये इनका मौसम तकरीबन आ चुका है। ये अब जब ये फ्रेश आएंगे ना तो ये फिर बहुत अच्छे मटर आएंगे, मतलब बिल्कुल सही आते हैं फ्रेश। और फिर फ्रेश चीज़ का तो अपना एक जायका होता है, उसका एक अपना ही होता है। और सिंपल एक मैंने टमाटर था वो कट करके डाल दिया, और इसमें मैंने जो कुटी हुई है जो दड़ा मिर्च है ये डाल दी है, क्योंकि इसके अलावा लाल मिर्च दूसरी पिसी हुई और वो मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि एक तो वो खाने में भी तीखापन होता है उसमें ना, और दूसरा वो फिर चावलों पे ना वो रेड जैसी फील होती हैं। लेकिन ये दड़ा मिर्च होती है ना, इनसे बहुत अच्छा जायका आता है, न तो खाने में तेज़ होती हैं और वैसे भी बड़ी मज़े की होती हैं। तो बस सिंपली वो मैंने फ्राई अच्छे से भून लूँ, जो कि कच्चापन ना रहे। बस ये है कि आप कोशिश करते हैं जो भी आप डिश बना रहे हैं ना, जो भी खाना वगैरह बना रहे हैं, तो बस उसको पहले बना कर हल्की आंच पे बनाएं, ताकि उसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो फिर वो कुछ भी हो तो वो वैसे ही फिर मज़े का बनता है। भुनाई अच्छे से कर लिया करें, जो भी आप बना रहे हैं ना कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इधर मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी भी वैसे मेरा गर्म था, क्योंकि गीज़र चल रहा था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ना पहले चावल भिगो दिए थे। और वो भी फिर पानी का होता है, मैंने ना वैसे देखा है पानी में भी बड़ा बड़ा फ़र्क होता है। मतलब हमारे जिधर का पानी है ना वो हम कम ऐड करते हैं चावलों की नस्बत, मतलब वो एक कटोरे चावल लिए ना तो उसमें 2 नहीं, उसमें 1.5 ऐड करेंगे। तो और तो इस हिसाब से ना चावलों का पानी का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर ज़्यादा पानी बराबर पानी डालते हैं ना तो वो फिर फुल गल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे नहीं लगते हैं। चावल होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग हो ना,
اور صحیح گلے بھی ہوں. سخت بھی نہیں ہونے چاہیے نا، کیونکہ وہ تھوڑے سے سخت بھی رہتے ہیں نا تو وہ بھی نہیں مزہ دیتے ہیں نا. تو فل گلے ہوں لیکن مکس بھی نہ ہوں. تو بس ادھر میں نے چاول ڈال دیے تھے، یہ میں نے بوائل کری تھی. ڈھانپنا ہے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈھانپ بھی دیتے ہیں نا تو وہ پھر پانی آپ کو پتہ ہے جلدی سے وہ ڈرائی نہیں ہوتا، پھر وہ اس میں بھی پھر وہ مکس ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو میں نے اچھے سے، کیونکہ ویسے ابھی فریش نہیں تھے کیونکہ ابھی ویسے سیزن آیا ہوا نا چاولوں کا، بھی نیو نیو ہے تو وہ تو ظاہر ہے ابھی 1-2 منتھ وہ آپ چاہے کم بنا لو چاہے زیادہ پانی میں بنا لو وہ تھوڑے مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ نئے ہیں نا. اگر آپ کم پانی ڈالتے تو وہ کچے رہ جاتے ہیں، اگر زیادہ پانی ڈالتے تو وہ مکس ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ میں نے نا جو پرانے چاول ہیں نا وہ لیے تھے، کیونکہ ابھی تقریباً وہ 1-1.5 منتھ بعد ویسے وہ خود ہی کھانے میں، جب وہ تھوڑے سے پرانے ہو جائیں گے نا پھر آٹومیٹکلی وہ کھانے میں مطلب صحیح بنا کریں گے. تو میرے پاس پرانے رکھے ہوئے تھے تو پھر وہ میں پھر یوز کرتی ہوں، مہمان وغیرہ آتے ہیں تب یوز کر لیتی ہوں کیونکہ ان کو پھر وہ مکس والے چاول بنانے کو اچھا نہیں لگتا نا. تو آج میں کھانے میں ویسے وہی بنا رہی تھی پرانے والے، کیونکہ وہ دل نہیں کر رہا تھا، وہ مکس ہو جاتے ہیں نا تو بس میں نے کہا انہیں سے بنا لیتی ہوں. تو سمپل ادھر پانی ہمارا تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اور بس تھوڑا سا رہ گیا تھا. تھوڑا تھوڑا ہم پانی رکھیں گے تاکہ جب اس میں داغ اس کو لگاؤں گی نا تو تھوڑا سا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھاپ وغیرہ ہو اور اس میں اچھے سے داغ لگ جائے. اگر بالکل بھی ہم اس کو ختم کر لیں گے پانی کو تو وہ پھر بعد میں نا ایک بہت زیادہ لیٹ رکھنی پڑے گی اور پھر وہ کچے بھی رہ جاتے ہیں. تو بس ہلکا ہلکا سا پانی میں رہنے دیں گے نیچے سے تاکہ اس پہ بھاپ بن کے یہ اچھے سے اور ایک پیاری سی داغ لگ جائے اور یہ مزے کے اور الگ الگ آئیں. تو ادھر دیکھیے کلر بالکل بھی چینج نہیں ہوا ہے اور بالکل بھی یہ میں نے ہلکا سا اس میں کلر ایڈ کر دیا چاولوں کو یلو، اور یہ رکھ دیا میں نے داغ پہ. ٹائم ہم کر دیتے ہیں بالکل لو 100. ٹھیک ہے. اچھا ادھر میں نے دہی منگوائی تھی اور میں نے کہا چلو اس کو بنا لیتی ہوں. اور تو پتہ کیا تھا، ہرا دھنیا نہیں ملا تھا کیونکہ ہرے دھنیا کی اور یا پودینے کی چٹنی بنا لو تو وہ پھر اور بھی مزے کی لگتی ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ سمپلی میں اس کو جو ہے کہ اگر خود کے لیے بھی اور مہمانوں کے بھی لیے بھی اسی طرح بناتی ہوں. ہلکا سا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا، اچھے سے میں نے اس کو پھینٹ لیا اور تھوڑا سا اس میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے. اس سے لک بھی بڑی اچھی آئے گی اور یہ کھانے میں بھی بڑی مزے کی لگتی ہے نا. تو بس پہلے میں اس کو پھینٹ لیتی ہوں کیونکہ وہ اگر پھینٹا نہ تو وہ پھر عجیب سی لگتی ہے، اگر اچھے سے پھینٹ لو تو پھر وہ بڑی وہ رہتا بڑے مزے کا لگتا ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے چاول بن کے تیار ہو گئے ہیں. دیکھیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں بالکل، اور کھانے میں اتنے مزے کے بنے تھے. تو انشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے لگے.